राधे। देखो प्यारे, हम लोग भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते हैं। सच बताएं ना, हमें यह भी नहीं मालूम कि अगली सांस हम ले पाएंगे कि नहीं। तो फिर क्यों किसी से वैर पालना, क्यों किसी के बारे में सोच सोच कर इतना चिंता करना। यह भी जरूरी है कि भविष्य के लिए हमारी आर्थिक तैयारी होनी चाहिए, परंतु बंधु यह भी तो सत्य है ना कि हम उतना जोड़ें जितना हमारे भविष्य के लिए जरूरी हो। अत्यधिक जोड़ने के लालच में हम आज की खुशियों से क्यों वंचित रहें, क्योंकि हमें भी मालूम है कि भविष्य अनिश्चित है और हमें यह भी मालूम है कि जो होना है वो होना ही है। जितना मर्जी हम कोशिश कर लें नियति को बदलने की, परंतु हम नहीं बदल सकते। इस तथ्य को हम इस प्रकार समझते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर शिव शंकर से मिलने कैलाश पर्वत आते हैं। गरुड़ बाहर द्वार पर खड़े थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया द्वार के नजदीक एक पेड़ पर बैठी हुई है। तभी वहां पर यमदेव आए और उन्होंने उस चिड़िया को बहुत ध्यानपूर्वक देखकर कुछ सोचा और फिर अंदर शंकर भगवान से मिलने चले गए। गरुड़ जी समझ गए कि अब इस प्यारी सी चिड़िया का अंत नजदीक है, तो वो उस चिड़िया को उठाकर कई किलोमीटर दूर जंगल में छोड़कर वापस कैलाश के द्वार पर आए, ताकि वो उस नन्ही सी चिड़िया को यमदेव की दृष्टि से बचा सके। और फिर जब यमदेव कैलाश से बाहर आए तो गरुड़ ने यमदेव से पूछा कि हे प्रभु, आप उस छोटी सी चिड़िया को इतनी ध्यान से क्या देखकर सोच में पड़ गए थे। तब भगवान यम ने कहा कि सुनो गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को ध्यान से देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ समय बाद इस चिड़िया को कई किलोमीटर दूर एक सांप खा लेगा। मैं यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी यह चिड़िया इतनी दूर कैसे जाएगी, और अब वो चिड़िया यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो चिड़िया मर चुकी हो। तो प्यारे, हम लाख कोशिश कर लें, नियति और मृत्यु को हम बदल नहीं सकते। हमारी जाने की टिकट तो कटी हुई है, परंतु बंधु पर टिकट कंफर्म कब होगी किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए जो आज है उसको खुलकर जियो, पता नहीं हमारी जाने वाली बुकिंग की टिकट वेटिंग लिस्ट से कब कंफर्म हो जाए। जय बिहारी।